उसने अपमान को अपनी प्रेरणा बना लिया। वो इतिहास की दिशा बदल देता है। चाणक्य ने अपमान नहीं भुलाया, उसे परिवर्तन का बीज बना दिया। कभी किसी को छोटा मत समझो। एक तिलक से राजा बनता है और एक ब्राह्मण से साम्राज्य गिरता है। चाणक्य ने बुद्धि से नंदवंश की सत्ता पलट दी। वो जानता था कि शक्ति तलवार से नहीं बल्कि मस्तिष्क में होती है। उसने दिखाया कि एक विचार हजारों सेनाओं से अधिक प्रबल होता है। जिस दिन उसने अपने अपमान को सहा, उसी दिन इतिहास ने उसे कलम थमा दी। अब लिखो अपनी कहानी। और उसी अपमान से जन्मी चाणक्य नीति। उसने सोने के सिंहासन नहीं बल्कि सच्चे शासक को करने का सपना देखा। चंद्रगुप्त मौर्य उसकी योजना का सजीव परिणाम था। जहाँ दूसरे हार मान लेते थे, वहाँ चाणक्य योजना बनाना शुरू करता था, क्योंकि हार सिर्फ योजना की कमी होती है, क्षमता की नहीं। वो जानता था धर्म, नीति और राजनीति का संतुलन ही राष्ट्र की रीढ़ है। इसलिए उसने राज्य नहीं व्यवस्था को गढ़ा। लोग उसे क्रूर कहते थे, पर उसने सिखाया कभी कभी कठोरता ही राष्ट्र के अस्तित्व की रक्षा करती है। उसने सोचा नहीं कि वो क्या खोएगा, बस ये कि भारत क्या पाएगा। यही थी उसकी निष्ठा। स्वयं से बड़ी मातृभूमि। उसके पास सेना नहीं थी, पर एक विद्यार्थी था जिसे उसने विचारों से विजेता बना दिया। चाणक्य का सबसे बड़ा शस्त्र उसकी शिक्षा थी। वो राजाओं का दास नहीं, राजनीति का ज्ञाता था। इसलिए वो झुकना नहीं, झुकाना जानता था। जिसने ज्ञान को हथियार बनाया, वो हर युद्ध बिना रक्तपात के जीत गया। यही चाणक्य का असली साम्राज्य था, बुद्धि का साम्राज्य। उसका जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक दृढ़ निश्चयवान व्यक्ति समय से बड़ा हो सकता है। वो महलों में नहीं, मिट्टी पे खड़ा हुआ विचार था, जिसने राजधारियों को नम्र होना सिखाया। इतिहास उसे नीति की कहता है, पर सच्चाई यह है वो हर उस व्यक्ति का चेहरा है जो अन्याय के सामने खड़ा होता है और कहता है अब परिवर्तन होगा।